ये तो आम साइकोलॉजिस्ट की पहली सजेशन होती है, रिश्ता नहीं चल रहा, आप अलग हो जाएं, अच्छी ताल्लुकात के ऊपर अलहदगी अख्तियार कर लें। लेकिन बहुत जल्दबाजी में फ़ैसले करना या बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखना, आप समझती हैं कि ज़वाल का बायस बनता है किसी रिश्ते का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच इकरा फॉर टॉकिंग ऑन दिस इशू। देखिए, इसमें आपने कहा कि साइकोलॉजिस्ट पहले ये तजवीज़ देते हैं, हम कभी भी पहले ये तजवीज़ नहीं देते। हम हमेशा जो ऐसे कपल्स आते हैं, जो मैरिटल कपल्स जिनमें किसी भी बेसिस पे कॉन्फ्लिक्ट होता है और काफ़ी अरसे से अगर चला आ रहा होता है, दे आर एट द वर्ज ऑफ टेकिंग डिवोर्स। इवन ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं जिसमें एक रिटन डिवोर्स हो चुकी है या दो हो चुकी है। कुछ उसमें से फॉर्चुनेटली हम पैचअप करा देते हैं, कुछ अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, जिसमें कोशिश। तो मैं हमेशा 2-3 यहाँ पे फैक्टर्स बताऊंगी सबको। एक तो सबसे पहले मैं ये कहती हूँ कि मेंटली प्रिपेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है कि जब शादी होती है तो वो दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल्स, वेदर इट्स अरेंज्ड और वेदर इट्स लव मैरिज, वो जो जानना भी है वो पहले जस्ट नोइंग। शादी के बाद इट ग्रेजुअली कन्वर्ट्स इनटू अंडरस्टैंडिंग। तो अंडरस्टैंडिंग इज़ अ स्टेप हेड ऑफ नोइंग ईच अदर। अब जब दो ख़ानदान मिलते हैं तो उसमें मत ये एक्सपेक्ट करें कि 6 महीने या साल में चीज़ें जो हैं वो बड़ी आइडियलिस्टिक सिचुएशन होएगी। आई ऑलवेज टेल टू द कपल्स कि आपने 5 साल से पहले कोई स्टेप नहीं लेना। मिनिमम 5 years, ये भी हम बात कर रहे थे नीचे, मिनिमम 5 years यू नीड टू अंडरस्टैंड अनदर इंडिविजुअल, दोनों को, दोनों स्पाउसेस को, उसकी लिमिटेशंस, उसकी कैपेसिटी, उसकी रेंज। उसके रेंज भी तो होती है ना हर एक की, स्पाउसेस के अंदर जो है वो हर एक की कैपेसिटी रेंज होती है कि प्रॉब्लम्स को कितना इफ़ेक्टिवली मैनेज करना है। तो 5 साल से पहले तो हम कभी भी नहीं कहते। हाँ, उन केसेस के अंदर हम एडवाइस करते हैं जहाँ पर स्पाउस ड्रग एडिक्ट है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है कि अगर उस रिलेशनशिप में मज़ीद रहे मियाँ बीवी तो वो पॉइजनस इतना हो गया है कि वो किसी की जान के लिए ख़तरा हो सकता है, तो वहाँ पर फिर हम कहते हैं पहले आप रीहैब कराएं, पहले आप ट्रीटमेंट कराएं। वहाँ हम सेपरेशन का देते हैं। आई ऑलवेज टेल टू द कपल्स के जहाँ पर आपको लगता है ना कि भाई अब बस हो गई है हमारी, एग्जॉस्ट हो गए हैं, सेपरेट हो जाएं। डिवोर्स का डिसीजन मत एकदम लें, क्योंकि एक तो हम एज ए नेशन बहुत रिएक्टिव हैं, वो भी थोड़ा फैक्टर। एक आपने अभी बात की बड़ा जस्टिस साहब ने कि हम क्विक डिसीजन मेकिंग जो होती है वो भी चीज़ें ख़राब करती है। तो एक दूसरे को टाइम दें, सेपरेट हो जाएं 6 महीने के लिए, ताकि आप विद द टाइम एनालाइज कर सके कि हाँ यार वेदर वी के। और उसमें डिवोर्स से पहले मैं हमेशा ये कहूँगी कि साइकोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें। जस्टिस साहब, मैं आपसे बल्कि इसमें एक थोड़ा सा चाहूँगी कि अगर हम अपने जुडिशरी के अंदर भी जो ऐसे केसेस आते हैं, हमारे यहाँ जो क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट है जिनको हम फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, वो भी बहुत कम होते हैं। लेकिन डेफिनेटली साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए जो कि बच्चे जो डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूजेस, ये डिवोर्स के जो केसेस जिसमें एक्चुअली केस हिस्ट्री लेकर और उनको रिपोर्ट कर सकें कि क्या वो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं या वो वेदर क्रिमिनल इश्यूज़ हैं। तो वो अभी तक एक बहुत बड़ा एरिया मिसिंग है। अगर आप चाहे वो ज़ैनब बच्ची का या और ये जो पीछे अगवाशुदा बच्चियों के केसेस हुए, आप जो लॉयर्स हैं वो हिस्ट्री लेते हैं एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, हमारा एक डिफरेंट काम होता है। तो वहाँ पर मैं हमेशा ये 2 फैक्टर्स कहूँगी। क्विक आपने जंप नहीं करना, बिल्कुल सही। सेपरेशन। नंबर 2, एक्सपेक्टेशंस का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपने इकरा मेंशन किया। जो तवक्कुआत है ना वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ नहीं, जो फैमिलीज़ भी जो है ना, और मेजरली मैं बताऊं मियाँ बीवी का कॉन्फ्लिक्ट कम होता है, जो सिग्निफिकेंट अदर्स होते हैं उनकी वजह से जो है ना, तो ये मसला होता है ना कि उन्हें लगता है कि जी बेटा शादी हो गई है तो बस जी बीवी अलग घर लेके चली जाएगी। पता नहीं ये